Hello. Yes, good afternoon, students. So it's a very easy chapter, and in this chapter we have solved many questions. So आज फिर से साथ में एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So I can understand के in online education it's difficult to have concentration. But याद रखो थोड़ा थोड़ा अभी आप समझोगे तो when we meet offline we will be able to cover up. Okay, so something is better than nothing. तो ऋषि कौन सा सम हमने लास्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 25. ओके, सर आपकी आवाज कट हो रही है. अभी आवाज आ रही है बराबर? हाँ सर, वो इंटरनेट की वजह से वो कट हो रही थी. ओके, हाँ थोड़ा इंटरनेट का इश्यू रहेगा. सो राइट नाउ आई फील दैट यू आर एबल टू हियर माय वॉइस प्रॉपर्ली. अब बराबर है? यस. ओके, हाँ गुड. सर. सो अब हम यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखेंगे विच इज इन क्वेश्चन नंबर 26. इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है व्हाट टू डू व्हेन दे से लाइक दिस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक ए हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. So let us understand what is adjustment of capital. काफी बार पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा न्यू रेशियो में, उसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. सो इसका मीनिंग है कि टोटल कैपिटल ऑफ ऑल partners combined should be divided in न्यू रेशियो. सो पार्टनर का जो भी कैपिटल है कंबाइंड वो न्यू रेशियो में डिवाइड करना है. एंड ये याद रखना है कि दिस कैपिटल शुड बी दिस कैपिटल should be after giving effect of. कुछ चीजें एडजस्ट करने के बाद का जो कैपिटल है उसको हम ऐड करेंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो क्या होगा उसमें? इट विल बी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स. जो रिजर्व्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का कैपिटल चाहिए. देन इट शुड बी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. एंड थर्ड, वो प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. अब प्रैक्टिकली एक सम हम करेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इजी. थोड़ा सा लेंदी होगा कैलकुलेशन बट आपको ध्यान देना है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अकाउंट्स हमेशा से इजी सब्जेक्ट है. ओके, सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26. So here we have the question. Ram, Mohan, Sohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3 to 1. So this is old ratio.
old ratio is given. Then what they say, on 1st April 26, their balance sheet is given. We have the balance sheet. In balance sheet, we can say that here there is something which needs to be divided, and वो division जो हो सकता है वो है workman compensation reserve, बराबर. So workman compensation reserve के division के लिए we need to check for the adjustment. So look here, we have the adjustment कि claim for workman compensation is 1,50,000. So हमारे पास सिर्फ 1,20,000 है, क्लेम ज्यादा है तो उल्टा रिवेल्युएशन को डेबिट करना पड़ेगा. ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा है. प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड. रिकंस्टिट्यूटेड का मतलब है व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो, तो न्यू फर्म इसको हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. ओके, रेशियो के बाद वाला फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. सो चलिए पहले प्रिपेयर करेंगे फॉर्मेट ऑफ रिवेल्युएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट. सो आई विल राइट along with me. You can prepare question number 26. First of all, we will prepare revaluation account. In revaluation account, around 8 lines are sufficient. After revaluation, बहुत ज्यादा space आपको चाहिए to prepare partners capital accounts. There are 4 partners. So I will use the entire space. There are 4 partners. Again, 7-8 lines are needed. So छोटी छोटी कॉलम्स आप बना सकते हो. टेक 2 पेजेस, आपके 2 पेजेस जो आजू बाजू में है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए. देयर आर बेसिकली 4 पार्टनर्स and around 10 lines you can leave for this. So second, I have prepared partners capital accounts. I will make a heading partners capital accounts and names of partners Ram, Mohan, Sohan, Hari. Ram, Mohan, Sohan, Hari. Debit and here credit. Ram, Mohan, सोहन एंड हरी. फिर पूछा है बैलेंस शीट प्रिपेयर करो. सो माय नेक्स्ट टारगेट इज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. अगेन हाफ पेज इज necessary for the balance sheet. So you can have 2 columns, one for showing inner calculations and outer one for the final amount. So यहाँ पर मैं लिखूंगा बैलेंस शीट एज ऑन. कब रेशियो चेंज हुआ था? 1st April 2016. So I will write 1st April 2016. Liabilities and amount and assets and amount. And after I have prepared the balance sheet, मुझे कोई वर्किंग अगर बतानी होगी तो आई विल शो हियर इन द एंड वर्किंग नोट. तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. द फर्स्ट रूल
is said record the capital accounts in the partners account. Capital record कर लो. So in partners capital account credit side, I will write by balance brought down 4 lakh, 4 lakh 50, 250 and 200. 4 lakh, 4 lakh 50, then 250 and then 200. Now there is no advertisement suspense account. यहाँ जनरल रिजर्व भी नहीं है, बट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बट रिजर्व से ज्यादा लायबिलिटी है. सो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री एज ए वर्किंग नोट में बताता हूँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा कैंसिल कर दो 1,20,000. रीवैल्यूएशन डेबिट करना होगा बिकॉज यहां पर आपके पास क्लेम क्वेश्चन में दिया है 1,50,000. सो क्लेम ज्यादा है तो पार्टनर्स को कुछ भी डिवाइड नहीं कर पाओगे. सो उल्टा ये 30,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा. तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बैलेंस शीट में मत बताओ. रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है 30,000. सो यहां पर रीवैल्यूएशन में मैं लिखूंगा टू क्लेम फॉर वर्कर्स रीवैल्यूएशन 30,000 से डेबिट. एंड तीसरी इफेक्ट, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया 30,000. थर्ड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड मैं बताऊंगा क्लेम पेबल टू वर्कर्स 1,50,000. सो इन लायबिलिटीज पहले थोड़ी जगह मैं छोड़ दूंगा चारों पार्टनर के कैपिटल के लिए. राम, मोहन, सोहन, एंड हरी. एंड देन मैं यहां पर लिखूंगा क्लेम फॉर वर्कर्स 1,50,000 का क्लेम है फॉर वर्कर्स. ओके. एंड प्लीज नोट, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्लेम कम होता 1,20,000 से कम होता तो रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स को डिवाइड हो जाते. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट बैलेंस शीट के बाद let us go through the adjustment. From the above date, partners decided to share the profits in the ratio of 1:3:4. So this is information about new ratio. So there is a change in ratio. For this purpose, goodwill of the firm is valued at 1,80,000. So we already know goodwill के लिए क्या करना है, gain या sacrifice find करना है. And we will pass the entry. So I will prepare working note number 2. It is for goodwill. And हमारा structure same है, new ratio minus old ratio will give you sacrifice या फिर gain. And there are 4 partners, so I will create 4 columns. So यहां पर मैं लिखूंगा न्यू रेशियो, then I will minus old ratio, then I will get gain अगर वो पॉजिटिव है तो, या सेक्रीफाइस अगर नेगेटिव है तो. एंड पार्टनर्स के नाम राम, मोहन, सोहन, हरि. राम, मोहन, सोहन, हरि.
Sure, by the way, happy Akshay Tritiya to all of you as well as happy Eid to all of you. आज दोनों फेस्टिवल एक साथ है और आज बहुत बड़ा दिन है अक्षय तृतीया। काफी मैरिजेस होते हैं बट यू नो दिस टाइम ड्यू टू कोरोना it doesn't feel like as if there is a festival, otherwise situation would have been different. Okay, so new ratio is 1 2 3 4. So 1 plus 2 plus 3 plus 4, so it comes to 10. 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 4 by 10. And old ratio is 4 3 2 1. So 4 3 2 1. So 1 minus 4 minus 3 by 10. 2 minus 3 minus 1 by 10. 3 minus 2 1 by 10. 4 minus 1 3 by 10. तो इन दोनों का पॉजिटिव है, इट मींस गेन है, सो वी विल डेबिट इनका अकाउंट। एंड इन दोनों का नेगेटिव है, इट मींस देयर इज सैक्रिफाइस, सो वी विल क्रेडिट देयर अकाउंट। ओके, सो जर्नल एंट्री हमारी इस वे से होगी कि वी विल डेबिट सोहन, सोहन को करेंगे डेबिट। देन वी विल डेबिट हरी, हरी को भी करेंगे डेबिट। देन वी विल क्रेडिट राम एंड वी विल क्रेडिट मोहन। सोहन को कितना होगा? 1 by 10 of total goodwill. Total goodwill was given 1,80,000. So 18,000. हरी को कितना होगा? 3 by 10 of 1,80,000. Then it comes to 54,000. Ram again 3 by 10. So Ram credit 54,000 and Mohan credit 1 by 10 of 1,80,000. So 18,000. So goodwill की इस इफेक्ट, इस एंट्री की इफेक्ट देनी है। तो सोहन हरी को डेबिट करो 18 and 54. ओके, तो सोहन डेबिट 18, हरी डेबिट 54, सोहन डेबिट 18, हरी डेबिट 54 एंड नाम लिख देंगे क्रेडिट वाले कोई अकाउंट का। क्रेडिट में जो बड़ा वाला है वो राम है, तो मैं राम का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। ओके, सो टू राम्स अकाउंट। ये हम क्यों कर रहे हैं? इट इज फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। सो ब्रैकेट में आई कैन राइट गुडविल and I will have to credit two partners. किसको क्रेडिट करना है? राम एंड मोहन 54 and 18. So Ram and Mohan 54 and 18. डेबिट में ये हरि का अकाउंट हम लिख देंगे बाय हरि का अकाउंट, ब्रैकेट में it is for goodwill. So I am highlighting this so that you can understand कि this entry is for goodwill. हमने goodwill को adjust कर दिया। Okay, so goodwill adjust हो चुका है, वर्कमैन का क्लेम रिकॉर्ड हो चुका है। And now in this question ये new है, adjust the capital of the partners according to the new ratio by opening current accounts. It means partners के capital को adjust करना है new ratio। कैसे?
बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। अब ये कैसे करना है आप सबका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले यहां तक अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किया है सम तो रेज योर हैंड, फिर हम साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। You can raise your hand if you have done till now this much. Yes, आदित्य, भूमिल, ऋषि, शिवांश, विवेक, यहां तक आप मेरे साथ हो? ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ओके, जो मैंने ऊपर कहा था कि क्या करना है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व्स थे नहीं, देन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो रिवैल्यूएशन में आई हैव 30,000, आई विल राइट ऑन क्रेडिट साइड 30,000। सो डेबिट साइड ज्यादा था तो देयर इज ए लॉस, तो ये लॉस है ऑन रिवैल्यूएशन, ये पार्टनर्स को डेबिट होगा। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में ये है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, आई विल राइट द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, राम, मोहन, सोहन एंड हरि। ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होता है, सो ओल्ड रेशियो इज 4:3:1। सो ये है 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। 1/10 होता है 3,000, उसका डबल कर दो 6,000। ये 1 का 3 टाइम्स, सो 3 3 9,000 एंड 1 का 4 टाइम्स, सो 3 4 12,000। सो बाय दिस वे यू विल डेबिट पार्टनर्स। इसकी सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स अकाउंट में होगी, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू revaluation account, into bracket it is the loss on revaluation. Okay, so 12,000, then 9,000, then 6,000 and then 3,000। और मैंने ऊपर गुडविल भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, गुडविल की एंट्री येलो कलर वाली आपको ऑलरेडी दिख रही है, सो गुडविल भी हमने कर लिया है। सो इन शॉर्ट राइट नाउ हमने पूरे क्वेश्चन में सभी एडजस्टमेंट्स को कर लिए हैं, सिर्फ इनके कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना बाकी है। एंड न्यू रेशियो में एडजस्ट करने से पहले यू नीड टू फॉलो वन कंसेप्ट। वो कंसेप्ट ये है कि आपको क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। ओके, सो देन यू कैन फाइंड। सो व्हाट आई विल डू, क्या करना है ध्यान से समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो आई विल राइट हियर टू बैलेंस कैरिड डाउन। मुझे क्लोजिंग बैलेंस के लिए एक थर्ड वर्किंग नोट बनानी है। ओके, अब ये वर्किंग नोट ध्यान से समझो, सबको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 3, क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल इन न्यू रेशियो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट इन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सो 4 पार्टनर्स है, राम, मोहन, सोहन
and Hari. So क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है. So you will get the balance. So I will write here credit minus debit. तो मुझे नेट क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा. एंड अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. नहीं तो स्क्रीन में एक साथ पॉसिबल नहीं है. तो लुक हियर. सो 4,54,000. तो राम का क्रेडिट है 4,54,000. तो मैं यहां पर लिखूंगा राम का क्रेडिट 4,54,000. देन उसी वे से मोहन का क्रेडिट 450 प्लस 18 तो 468. So I will write here 468. उसी वे से सोहन का क्रेडिट पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल. Here I have 250 and 200. उसमें कोई एंट्री नहीं है. 250 and 200. So I will write here 250 and 200. So पार्टनर्स का क्रेडिट साइड का टोटल लिखा माइनस डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में इफ आई कम हियर तो राम में मोहन में है 12,000 9,000. सो यहां पर ही आई हैव 12,000 and 9,000. एंड बाकी दो पार्टनर्स में है 18 प्लस 6 24 and 57. ये टोटल है 24 and 57. So here I will write 24 and 57. अब आपको क्रेडिट माइनस डेबिट करना है, नेट क्रेडिट. तो 54 minus 12 करना है. Let me know in case you have any doubt. तो 4 minus 2 is 2. 5 minus 1 is 4. So I got this balance. Then 468 minus 9,000. So it is 4,59,000. Then 250 minus 24. So 2,26,000. And 2 lakh minus 57,000. So it is 1 lakh 43,000. ओके. सो इन सभी को मैं टोटल कर दूंगा, नॉट नेट क्रेडिट का टोटल. सो 3 zeros, 9 plus 2 11 plus 9 20 or will be 2 6 and 5 11 and 2 13 and 4 17 power 1 5 and 4 9 10 11 12. So I got this value. ओके. और ये जो है वो आपका है टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स. ये है आपका टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स. एंड इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन न्यू रेशियो. व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज 1 2 3 4. So 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 4 by 10. So 10 से डिवाइड करो तो 1,27,000 इसका. देन 127 का डबल कर दो. So 2,27,000
54,000 इसका कैपिटल होना चाहिए सेकंड पार्टनर का। देन 1 + 2 विल गिव यू 3, इन दोनों को ऐड करो, सो 7 + 4, then 3 + 5, 8, and 1 + 2, which is 3, and 254 का डबल कर दो, 250 का it will be 5,08,000। सो यहां से मुझे पता चल गया कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। और ये जो कैपिटल है, लेट अस कंफर्म, लुक हियर, इन्होंने कहा कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 30,000, यस वी हैव गॉट दिस। इन्होंने कहा पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए 1,27,000, 254, 381 एंड 508, सो वी गॉट दिस वैल्यूज। तो क्या करना है, पार्टनर्स के क्रेडिट माइनस डेबिट करके नेट क्रेडिट फाइंड करना है, एंड ये जो टोटल कैपिटल है इट शुड बी डिवाइडेड इन द न्यू रेशियो, और ये कैपिटल आपको लिख देना है इन पार्टनर्स अकाउंट, यहां पर ऑलरेडी लिख लेना है। सो कितना था, 1,27,000, देन बाजू का कितना था, 2,54,000, देन आई थिंक नेक्स्ट टू पार्टनर्स का कैपिटल था, इट वाज 381 and 508, 381 and 508. So here I will write 381 and 508. So याद रखिए आपने जो कैपिटल लिखा है वो अलग कैपिटल है, दिस इज द न्यू कैपिटल। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, वो डिफरेंसेस करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। देखो दे हैव रिटन हियर by opening partners current account, so you need to transfer this difference into the current account। अब इसका शॉर्टकट कैसे है वो मैं बताता हूं। देखिए आपने ऑलरेडी पार्टनर का नेट क्रेडिट फाइंड कर लिया था, ओके, नेट क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी आपके पास था, एंड व्हाट आई विल डू कि ये नेट क्रेडिट को मैं कंपेयर करूंगा फिर से इसके साथ, क्लोजिंग कैपिटल के साथ। सो कैपिटल इसका मैंने लिखा है 1,27,000, सेकंड पार्टनर का लिखा है 2,54,000, थर्ड पार्टनर का लिखा है 3,81,000, एंड फोर्थ पार्टनर का लिखा है 5,08,000। सो याद रखिए इतना कैपिटल मैंने ऑलरेडी लिख लिया है क्रेडिट। सो अब मुझे डिफरेंस देखना है कि ऑलरेडी कितना क्रेडिट था और कितना मैंने लिखा है। नेट क्रेडिट इतना होना चाहिए था, लेकिन मैंने अगर इतना लिखा है तो एक्स्ट्रा क्रेडिट आई विल ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। सो ये लेट से 1 है, ये 2 है, मैं रेड कलर यूज करता हूं, मैं 1 - 2 फाइंड करूंगा, 442 - 127। लेट मी डू वन थिंग, एक ऐसे फॉर्मेट बना लेता हूं सो दैट it would be looking proper, yes। so अब हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे, 442 - 127, 442 - 127, सो ये मुझे मिला है 3,15,000। सो 3,15,000 और भी बचेगा जो मैं क्रेडिट कर दूंगा इन करंट अकाउंट। लुक हियर, 459 - 254, 459 - 254, 9 - 4 5, 5 - 5 0, so it is 2,05,000, ये बचेगा। देन आई हैव हियर 226 क्रेडिट, लेकिन मैंने ज्यादा क्रेडिट लिख लिया है तो मुझे उल्टा डेबिट करना पड़ेगा, ओके। सो इन दिस केस डेबिट 381 - 226, 6 and 5, 7 - 2 5, so it will be 1,55,000। एंड यहां पर भी देखिए
क्रेडिट ऑलरेडी कम था उसके अकाउंट में, हरी के अकाउंट में मैंने ज्यादा क्रेडिट लिख लिया, तो अब मुझे बैलेंस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो 508 माइनस 143, 508 minus 143, 3 minus 8 minus 3 is 5, 10 minus 4 is 6. So it will be 3,65,000 डेबिट। सो अब देखो क्या करना है, इन केस ऑफ राम 3,15,000 क्रेडिट करना है करंट अकाउंट में। सो इन केस ऑफ राम मैं यहां पर लिखूंगा 3,15,000 क्रेडिट, एंड मैं यहां पर लिखूंगा टू करंट अकाउंट। देन नेक्स्ट 2,05,000 मोहन में क्रेडिट करूंगा, 2,05,000 इन मोहन। एंड बाकी दो पार्टनर्स के लिए मैं डेबिट करूंगा, ऑलरेडी आई हैव डिसाइडेड, सो आई विल राइट बाय करंट अकाउंट फॉर नेक्स्ट टू पार्टनर्स, and from here I will get the amount 155,365. So here I will write 155 and 365. चेक करते हैं वेदर हमने ये कैलकुलेशन या करंट अकाउंट की बैलेंस सही निकाली कि नहीं। तो राम के केस में दे आर सेइंग 3,15,000 क्रेडिट, यस। मोहन के केस में 2,05,000 क्रेडिट, यस। सोहन के केस में 1,55,000 डेबिट, यस। एंड हरी के केस में 3,65,000 डेबिट, यस। अब अगर आप ये अकाउंट्स को क्लोज करोगे तो इट विल टैली, ये मैच होगा। ओके, सो अब आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स जो है वो यहां लिख लेने हैं। राम का कैपिटल अकाउंट 127, देन मोहन 254, देन सोहन 381, देन हरी 508। और इसका टोटल ऑलरेडी आपने नीचे किया हुआ है, इनका टोटल ऑलरेडी आपने किया हुआ है। लुक हियर 12,70,000। so here you will have to write 12,70,000. here I will write current account of partners, जो क्रेडिट वाले हैं उन दो का करंट अकाउंट हम यहां पर लिखेंगे। ओके, सो लुक हियर, ये जो करंट अकाउंट है दो पार्टनर क्रेडिट वाले लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। सो आई विल राइट फॉर राम एंड मोहन। राम का है 3,15,000, मोहन का है 2,05,000। टोटल करोगे तो इट विल बी 5 and 5, 10, then 2 and it is 5,20,000। एंड बाकी दो के जो करंट अकाउंट है जिसको हमने डेबिट किया था वो हम यहां पर ओके, बस ये सम को कंप्लीट करना बाकी था। तो करंट अकाउंट ऑफ दिस टू पार्टनर्स वो सोहन एंड हरी का हम लिखेंगे। सो आई विल राइट सोहन एंड हरी। सोहन का है 1,55,000 and in case of Hari it is 3,65,000.
टोटल करेंगे, सो इट विल बी 0, 5 and 5, 10, 6 and 6, 12, 2 plus 3, 5. So I have written current account as well. अब देखते हैं fixed assets and current assets, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो लिखना बाकी है. So I will write fixed asset 9 lakhs, fixed assets 9 lakhs, and current assets में भी कोई चेंज नहीं है, 5,20,000. So I will write current assets 5,20,000. नाउ दिल थाम कर बैठिए, अगर आपने अकाउंटिंग सही की है तो बैलेंस शीट का टोटल डेबिट एंड क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स शुड बी मैचिंग, और अगर मैच नहीं होता है इसका मतलब कोई गड़बड़ है. तो चेक करते हैं. इट इज 1270, 150 एंड 520. So 0, 7 and 5, 12, 14. So it is 3, 4, 4 and 5, 9, and 1 will remain. So I am getting here 19,40,000. बाजू में चेक करते हैं 900 and 520. So it is 1420 and I have 520. So it is 0, 2 and 2, 4, 4 and 5, 9 and 1. Yes, here also I am getting 19,40,000. And look here, total of balance sheet is 19,40,000, which we are able to get. Okay, so पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करने में वैसे स्टूडेंट्स को कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं रिकैप करता हूं. देखो क्या करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन जैसे करते हैं, क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट को. गुडविल के लिए जो भी एंट्री पास करते हैं वो भी एज इट इज है. रिजर्व्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी एज इट इज है. सब कुछ सेम है. फर्क क्या है, ध्यान से समझो. फर्क ये है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी. वो वर्किंग क्या है, डू क्रेडिट माइनस डेबिट. अब तक जो भी आपने एडजस्टमेंट किए हैं उसके बाद इन पार्टनर्स अकाउंट डू क्रेडिट माइनस डेबिट, तो यू विल गेट नेट क्रेडिट कि कितना है इन पार्टनर्स अकाउंट. एंड ये जो टोटल नेट क्रेडिट है, क्रेडिट माइनस डेबिट, इट इज योर टोटल कैपिटल. एंड ये टोटल कैपिटल न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, और ये जो कैपिटल आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी लिख दो. ये लिखने से आपका पार्टनर्स का जो अकाउंट है उसमें मिसमैच होगा, डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में अमाउंट आ सकता है. ओके, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे. तो लुक हियर, ऑलरेडी हमें पता था इस अकाउंट में इतनी बैलेंस है. फॉर एग्जांपल राम में 4,42,000 बैलेंस थी, लेकिन हमने एज पर न्यू रेशियो राम का कैपिटल 1,27,000 लिख दिया. इसका मतलब राम के कैपिटल में हमने जो डिफरेंस आना था बराबर, जो क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए था लेकिन हमने कम क्रेडिट लिख दिया, इसीलिए एक्स्ट्रा क्रेडिट जाएगा करंट अकाउंट में. इन केस ऑफ मोहन जितना क्रेडिट था 4,59,000, लेकिन हमने कम लिखा क्योंकि क्वेश्चन में कहा था न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है कैपिटल. तो अगर मैं कम क्रेडिट लिखता हूं तो एक्स्ट्रा क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा इन करंट अकाउंट. बट सोहन एंड हरी के केस में जितना क्रेडिट था उससे ज्यादा हमने लिख दिया है. अगर क्रेडिट आपने क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिया है तो अकॉर्डिंगली रिवर्स साइड पे भी आपको डेबिट की इफेक्ट देनी पड़ेगी. ओके, सो अगर आपने यहाँ डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिया है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे 1,55,000, सो दैट ये जो बैलेंस है वो मैच हो जाए. और एक क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी ये टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करोगे तो इट विल बी इक्वल फॉर ऑल द पार्टनर्स. ये वाला काम बाकी है करना. पर लुक हियर, ये 4,54,000
और इधर भी आप टोटल करोगे तो भी ये होगा 4,54,000. Here I have 4,68,000. यहाँ पे भी टोटल करोगे तो it will be 4,68,000. Okay, here I have 250 and 155. So it is 4,05,000. Here also it will be 4,05,000. And here it will be 565. And इसका भी टोटल आप करोगे तो it will be 565. Okay, 54 plus 3, 57 and 8, 65. So I hope you are able to understand. Video एक बार देखकर एक बार सम सॉल्व कर लेना खुद से, and we will solve similar 1 or 2 questions tomorrow. Okay, so I'm ending the meeting. After 5 minutes we'll start with business studies. At least 20-25 minutes I will take for business studies. Okay, so I'm ending the meeting. Please join after 5 minutes.